दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर अक्सर हमारी वीडियो देखते हो ये तो एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि हम अपने चैनल पर आज तक सिर्फ भूतों के रिलेटेड ही वीडियोस लेकर आते हैं। पर आज मैं आपको एक और ऐसा हादसा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। ये जो हादसा है ये काले जादू के रिलेटेड है, तो इसे सुनने के बाद आपको शायद कुछ ऐसा भी लगे कि ये बात सच नहीं है, ये बनी बनाई बात है। कुछ बातें ऐसी हमें भी लगता है कि होती हैं बातें कि बनी बनाई होती, पर वो असल में लोगों के साथ बीती होती हैं ये सारी बातें। तो आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक रियल काले जादू के रिलेटेड लेकर आया हूँ। हमारे सब्सक्राइबर ने ही ये बात कमेंट के रिलेटेड बताई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ये सीन हुआ था, तो आप ये ज़रूर लोगों तक पहुँचाओ काले जादू के रिलेटेड वाला सीन। तो हम आपके लिए ये सीन लेकर आ चुके हैं। तो जिनको मेरे बारे में नहीं पता मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ जी, हमारे चैनल का नाम है दी अननोन फाइल्स और हम अपने इस चैनल पर भूतों के रिलेटेड हॉरर रियलिस्टिक स्टोरीज़ लेकर आते रहते हैं। जो भी हमारी इस रियलिस्टिक स्टोरीज़ को देखना पसंद करते हैं वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप हमारी भी ऐसी एक फैमिली का हिस्सा बन सकें। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। The Unknown Files. आज की हमारी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है विवेक एंड निशा। विवेक और निशा की अभी अभी हाल ही में शादी हुई थी। तो विवेक जो था वो बहुत ही भोला भाला सीधा साधा लड़का था और वो पढ़ा लिखा था। जो निशा थी वो भी घरेलू लड़की थी और उन दोनों की अभी हाल ही में शादी हुई थी। तो शादी की सारी रस्में ख़त्म करके जब वो रात को अपने कमरे में आए तो वो दोनों एक दूसरे की बातों से अनजान थे। उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी अरेंज मैरिज हुई थी, उनको एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता था। तो विवेक कहने लगा कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, पहले हम थोड़ी अपनी जान पहचान कर लेते हैं, उसके बाद में हम सारी बातें वगैरह करेंगे। कुछ हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए कि। तो निशा कहती है कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, सारी शादी की रस्में वगैरह के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मुझे अभी नींद बहुत आ रही है, मैं अभी सोना चाहती हूँ, हम अपना इंट्रोड्यूसिंग वगैरह कल कर लेंगे। तो विवेक कहता है ठीक है, शादी वगैरह थी तो उसके कारण थक गए होंगे। तो वो दोनों रात को जल्दी सो जाते हैं। तो जैसे ही आधी रात बीतती है तो विवेक पूरी नींद में होता है। विवेक की जो सी नींद होती है, कई लोगों की नींद होती है जैसे कि चाहे उनके आसपास कुछ भी हो रहा है उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कुछ लोगों की नींद ऐसी भी होती है चाहे उनके पास ज़रा सी हल्की सी कुछ चीज़ चाहे इधर उधर खिसके भी उनकी नींद कच्ची इतनी होती है कि अचानक ही उनकी नींद खुल जाती है। तो विवेक की नींद कुछ ऐसी थी, उसे विवेक को ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तभी आधी रात को 3 बजे उसकी नींद खुल जाती है। विवेक देखता है कि इधर उधर देखता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसे कुछ भी पता नहीं चलता, उसे लगता है कि शायद अभी भी कोई बाहर जाग रहा होगा। तो फिर विवेक सोने की कोशिश करता है। फिर से उसे ऐसे आवाज़ आ रही होती है कि जैसे कोई कुछ बुड़बुड़ा रहा हो, कुछ धीरे धीरे बातें कर रहा हो। तो विवेक ये सुनकर फिर से उठ के बैठ जाता है। वो इधर उधर देखता है तो वो क्या देखता है कि जो उसकी घरवाली होती है निशा, वो सोते सोते कुछ बड़बड़ा रही होती है। तो विवेक वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, आवाज़ें सुन के मुझे नींद नहीं आती ऐसे। तो विवेक सोचता है कि मैं उठा देता हूँ इन्हें, तो कह देता हूँ शायद चुप हो जाएं। वो निशा को थोड़ा बहुत हिलाता है पर निशा उठती नहीं, वो नींद में सो रही होती है, अपने बड़बड़ाई जा रही होती है। तो विवेक क्या करता है, उसको नीचे से हाथ लगा के उसको उस तरफ दूसरी तरफ पलटाने की कोशिश करता है। तो जब वो उसे पलटाता है वो देखता है उसकी आंखें खुली होती हैं, वो आंखें खुली रख के सो रही होती है। तो विवेक ये देखकर पहले तो डर जाता है कि ये आंखें खुली रख के क्यों सो रही है। तो फिर वो विवेक उसे किसी तरीके उठाता है। वो निशा को कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मन में क्यों बड़बड़ा रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही है ऐसे। तो निशा उसे कहती है कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे थकावट हुई है, शायद ऐसा हो रहा हो। वो विवेक को कहती है कि चलो मैं थोड़ी लेट सो जाती हूँ, पहले आप सो जाओ फिर मैं सो जाऊँगी, नहीं तो आपको ऐसे नींद नहीं आएगी। तो विवेक सोने की कोशिश करता है। फिर वो ऊपर मन ही मन में सोच रहा होता है कि ऐसे भी कोई कर सकता है कि आंखें खुली रख के नींद में बड़बड़ाई जा रहा हो। तो वो
ये सब चीज़ों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है और फिर वो सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, विवेक उठ के देखता है कि निशा उसके साथ नहीं थी। वो जब बाहर अपने कमरे से निकल के देखता है तो वो देखता है कि निशा उसकी मम्मी अपनी सास के साथ कामों में मदद कर रही होती है, तो दोनों हंस के बातें कर रहे होते हैं। ये देख के विवेक बहुत खुश होता है, वो रात की बात भूल जाता है ये देखकर। तो वो कहता है कि बढ़िया है, चलो इन दोनों की आपस में बन रही है। वो ये चीज़ देख के बहुत खुश होता है। तो जैसे ही खाने का वक्त होता है तो विवेक टेबल पे बैठ जाता है। उसकी मम्मी उसके लिए खाना लेकर आ रही होती है। तभी वो क्या देखता है कि निशा पीछे से चाकू लेकर भागती आ रही होती है, जैसे कि उसने अपनी मम्मी को, उसकी सास को चाकू से मार देना होता है। ये देखकर विवेक डर जाता है, फटाफट उसको अपनी मम्मी को साइड पे करता है और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो निशा, तुम क्या मेरी मम्मी को मारना चाहती हो। वो रोने लग जाती है। निशा को कुछ पता नहीं चलता कि मैं ये क्या कर रही हूँ। विवेक कहता है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुमने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है, अगर उनको लग जाती तो। वो निशा रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाके वो कमरा लॉक कर देती है। विवेक होता है, वो उसके पापा को फ़ोन करने लग जाता है निशा के। तो जब वो उसके पापा को फ़ोन करता है, वो कहता है कि ऐसे ऐसे निशा कर रही है, कि आपको पता है ये पहले भी करती थी। तो उसका निशा का पापा कहते हैं कि नहीं, ऐसे तो हमारी बेटी पहले कभी नहीं करती थी। तो विवेक कहता है कि चलो ठीक है। तभी ना विवेक को उसके कमरे से कुछ चीज़ें टूटने की आवाज़ आती है। तो वो फटाफट भागा भागा उस कमरे में जाता है तो देखता है कि निशा साइड पे ऐसे पैरों के बाहर बैठी हुई है और उसके साथ में जो भी साइड में चीज़ें थी वो टूटी पड़ी हैं, और एक फ़ोटो वगैरह भी थी वो भी टूटी पड़ी थी। तो ये सब चीज़ें देखकर वो हैरान हो जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, ये सब क्या हो रहा है, कहीं हमसे कोई गलती वगैरह तो नहीं हो गई है। तो वो क्या करता है कि अपनी मम्मी को ना वो कहीं 2-4 दिन के लिए घूमने भेज देता है और विवेक और निशा घर में अकेले रह जाते हैं। चलो ठीक है, अब रात हो जाती है। रात को वो विवेक निशा को कहता है कि चलो तुम ये कमरे में सो जाओ, मैं अलग कमरे में सो जाता हूँ, कहीं तुम फिर से नींद में कुछ ऐसा ना कर दो कि जिससे मेरी जान को ख़तरा हो जाए। तो निशा कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, उस दिन मैं शायद थकी हुई थी, इसके कारण शायद वो हुआ हो। पर विवेक उसकी बात नहीं मानता, उसे कहता है कि तुम साथ वाले कमरे में सो जाओ, मैं यहाँ सोऊंगा। निशा उसकी बात मान लेती है। तो वो दोनों रात को सो जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं तो विवेक क्या देखता है कि उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है और वो कहता है कि निशा क्या तुम हो। तो वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ मैं हूँ। तो विवेक कहता है कि मुझे अभी कोई भी बात नहीं करनी तुमसे, सुबह बात करेंगे, तुम मुझे सोने दो, मैंने सुबह काम पे भी जाना है। तो थोड़ी देर के लिए आवाज़ें बंद हो जाती है। जैसे ही विवेक सोने लगता है तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पिटने की आवाज़ आने लगती है। विवेक ये आवाज़ सुनकर डर जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या हो रहा है। तभी दरवाजे के उस पार से आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलो। किसी आदमी की बहुत भारी आवाज़ आती है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, ऐसी कुछ आवाज़ आती है। तो विवेक ये सुनकर थोड़ा डर जाता है। वो कहता है कि हमारे घर में आदमी कैसे आ गया। तो वो फटाफट दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो फिर वो क्या करता है कि वो निशा को ढूंढने लगता है। वो कहता है कि अगर वाकई में कोई आदमी होगा तो निशा अकेली होगी उस कमरे में, उसे कुछ करना दे। तो वो निशा को ढूंढने लग जाता है, इधर उधर कमरे में ऊपर ढूंढता है। वो देखता है कि ऊपर निशा नहीं होती। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। तभी वो नीचे जाता है। नीचे जाके देखता है कि निशा साइड में अंधेरे में बैठी हुई है और नीचे बैठ के वो जैसे ज़मीन पे कॉकरोच, कीड़े मकोड़े खा रही है। जैसे ही विवेक ये चीज़ देखता है, पहले तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जैसे ही निशा को पता चलता है कि विवेक उसके करीब आ रहा है, वैसे ही वो हंसने लग जाती है और हंसते हंसते विवेक के पास आ जाती है। और उसके पास आते ही वो रोने लग जाती है कि विवेक मुझे बचाओ, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे बचा लो प्लीज़। विवेक उसे हौसला देने लग जाता है कि टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। तो जैसे ही वो विवेक निशा को गले लगाता है, निशा क्या करती है, उसके पीछे ना विवेक के चाकू पड़ा होता है। वो चाकू उठाकर विवेक के पेट में घुसा देती है और विवेक ये देखकर बेहोश हो जाता है। तभी वो जब उसे होश आती है, वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में है। तो जैसे ही उसे होश आती है वो पूछता है कि निशा किधर है।
तो उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि उसने तुम्हें चाकू मारा था तो उसे पुलिस पकड़ कर ले गई है, वो भी पुलिस कस्टडी में है। तो विवेक कहता है कि नहीं नहीं, उसकी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कल रात को देखा था, मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि उसके अंदर जैसे कोई चीज़ उससे ज़बरदस्ती ये चीज़ करवा रही हो, ऐसे मुझे उससे वो फील आती थी। तो वो विवेक कहता है कि नहीं, उसे जाकर वहाँ से छुड़ा कर लाओ। तभी जो निशा का पापा होता है वो विवेक की खबर लेने आता है कि उसका हाल चाल पूछने आता है, क्या ऐसा होता है। तो वो विवेक कहता है कि अब मैं ठीक हूँ आगे से। तो निशा का पापा उसे कहता है कि बेटा मैंने तुमसे एक चीज़ छुपाई थी, वो मैं आज तुम्हें बताने आया हूँ। वो कहता है कि क्या छुपाई थी आपने चीज़। तो वो कहता है कि जब तुम्हारी निशा से शादी होनी थी उससे पहले निशा का एक बॉयफ्रेंड भी था जो उससे बहुत प्यार करता था, बट हमारी कास्ट अलग होने के कारण हमने उसकी निशा से शादी नहीं की। पर वो निशा से बहुत प्यार करता था, वो कहता भी था कि मैं तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा कभी भी। तो हमने कास्ट के कारण उसके साथ शादी नहीं करवाई उसकी, तो हमने तुम्हारे यहाँ शादी फिक्स कर दी। तो हमने एक दिन जब मैं अपने घर के बाहर सुबह आके देखा तो हमारे घर के बाहर एक मिट्टी के घड़े में कुछ काले बाल, कोई जादू टोने की सामग्री रखी हुई थी उसमें। तो मुझे पता लग गया था कि मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा रात को समय वही निशा का बॉयफ्रेंड आकर रख के गया था। तो हमने तब इतना गौर नहीं किया, हमने थोड़ा बहुत झाड़ फूँक करवाई भी थी अपने घर के बाहर, पर इतना हमने तब ध्यान नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो विवेक सारी की सारी बात समझ आता है, फिर वो फटाफट जाकर निशा को वहाँ से छुड़ा कर लेके आता है। जैसे ही निशा विवेक से मिलती है वो कहती है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मेरा उस समय खुद पे ही होश नहीं था कि मैं ये क्या कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चीज़ मुझसे ये चीज़ ज़बरदस्ती करवा रही हो। तो विवेक उसे कहता है कि तुम घबराओ मत, मुझे पता है, सारी बात पता चल चुकी है, तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर विवेक उसे कई बाबाओं के पास लेकर जाता है, वहाँ से कई धार्मिक जगहों पर लेकर जाता है। तो वहाँ पर उसे माथा वगैरह टिकवाता है और झाड़ फूँक वगैरह भी करवाते हैं उससे। तो ये सब चीज़ें करवाने के बाद उसे 2-3 हफ्ते सारी चीज़ें ठीक जाने लगती हैं। पर एक रात फिर से ऐसा होता है कि अचानक से निशा की नींद खुल जाती है। उसके साथ भी सेम वैसी चीज़ होने लग जाती है जैसे पहले दिन शादी वाले दिन रात को विवेक के साथ हुई थी। निशा देखती है आसपास में आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर वो जब देखती है विवेक की ओर देखती है तो विवेक भी बड़बड़ा रहा होता है। जैसे ही निशा ये चीज़ देखती है वो भी घबरा जाती है। तो हमें जिसने बताई थी बस उसने भी हमें यहीं तक बताया था कि उसके साथ बस यही कुछ हुआ, उसके बाद उसे भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था। काला जादू एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। जिसने काला जादू किया भी होता है, हमने भी ये सुना है कि जिसने काला जादू जिसके ऊपर किया भी होता है वो चीज़ बाद में उसी के ऊपर भारी पड़ जाती है। जब वो अपना कोई मकसद पूरा कर लेती है फिर उसको एक और रूह चाहिए होती है, पर जिसने वो काला जादू किया होता है वो उसके सिर भारी पड़ जाती है। तो ये काला जादू ऐसी चीज़ है कभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो आपने भी कई जगह देखा होगा कि हमारे कई बार घरों के आसपास भी कुछ ऐसा कोई दरवाजे के पास रख जाता है, कोई अपनी कोई आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी लोग अपना बचाव करने के लिए दूसरे के ऊपर ऐसी चीज़ें कर देते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें, ताकि आपको भी सच हमेशा पता चलता रहे कि हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।